अब मन भगवान के चरणों में कैसे लगाएं, क्योंकि मन तो हमारे बस में है ही नहीं। बताओ मन बस में है? मन बस में ना आए भैया, मन कहाँ है? मैंने बताया था ना, मन गया घर में, मन गया दुकान में, मन गया खेत में, मन गया बरोदिया में, मन गया रजवास में, मन गया मथुरा में। मन कहाँ गया? मन गया कुआ भाड़ में। तो इस मन को कैसे बस में करें? पंडित जी रोज पूजन करा रहे नहीं करा रहे? यहाँ पर पंडित जी ने हाथ में चावल दे दे और कहा चावल चढ़ा दो। आपने चावल चढ़ाए? पंडित जी ने कहा फूल चढ़ाओ, आपने फूल चढ़ाए? सही है ना। पंडित जी ने कहा मिठाई चढ़ा दो, आपने मिठाई चढ़ाई। पंडित जी ने कहा दक्षिणा चढ़ा दो, आपने दक्षिणा चढ़ाई। फिर बाद में पंडित जी ने कहा अपना मन चढ़ा दो। तो मन तो मेरे बस में है ही ना है, तो मैं मन को कैसे चढ़ाऊं? आपने मन चढ़ाया? मन अपने बस में ही नहीं है, तो कैसे चढ़ा देंगे? तो मन को वश में करने का एक सर्वोत्तम साधन बताया भागवत के अंदर कि मन को कैसे वश में किया जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में ये चार चीजें होती हैं, उसका मन आपरूप उसके वश में होता है। चार चीजें कौन कौन सी बताई? जित आसनों, जित श्वासों, जित संगो, जित इंद्रियां। ये चार चीजें हैं। जित आसनों, पहले अपने आसन को जीतो। फिर जित श्वासों, फिर अपनी श्वास को जीतने का प्रयास करो। फिर जित संगो, अपने संग को जीतने का प्रयास करो। फिर जित इंद्रियां, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो। कितना अच्छा साधन है कि नहीं है? अब आसन के विषय में कहा कि जित आसनों, अपने आसन को जीतो। आसन कौन सा? ये लाल कपड़े का आसन नहीं आता, या ये अपन कहते हैं ना, इसको आसन नहीं कहते। आसन कई प्रकार के होते हैं। ये जो आलकी पालकी मांड करके आप बैठे हो, इसको कहते हैं सुख आसन। क्या कहते हैं? सुख आसन। ऐसे कई आसन हैं जिसे कहते हैं पद्मासन, जिसे कहते हैं वज्रासन। ये कई प्रकार के आसन होते हैं जिनको सिद्धात्मा संत लोग सिद्ध कर लेते हैं। तो हम इस आसन पर, सुखासन पर बैठकर कितनी देर बैठ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा नित्य प्रति भगवान के सामने इस आसन पर बैठने का प्रयास करना चाहिए।